वेलकम बैक व्यूवर्स। और फिर आज बात कर लेते हैं उस टॉपिक के हवाले से जिसको मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और डिजिटली कनेक्ट रहना इस वक्त हर मुल्क की तरक्की के अंदर कितना अहम किरदार अदा करता है। चाहे वो डिजिटल तरक्की के इस दौर के अंदर आलमी राब्ते की बात करें, मुआशी तौर पर बात करें, या टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को सामने रखते हुए कुछ सोशल स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि समाजी इस्तेहकाम। पाकिस्तान भर में तेज़ी से ऑनलाइन का जो काम है ना, वो एक इम्पोर्टेंस इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत हद तक जो नौजवान नस्ल है वो ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर ज़ोर दे रही है। अब ऑनलाइन आपको अगर काम करना है तो यू शुड हैव इंटरनेट एट योर होम, एट योर ऑफिस। तो उस इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर हम कभी कभार देखते थे कि वो लाइन ज़रा सी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है या फिर वो केबल जो है वो मुतासिर हो गई है। अब हुआ ये है कि डिजिटल तरक्की को नुमायाँ करने के लिए कुछ ऐसा जो है वो मामला देखने में आया है कि सीमीवी जो 6 केबल है वो पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है। वो लाइन जो है वो ज़ेरे समंदर बिछा दी गई और साहिल पर भी आ चुकी है। पाकिस्तान को इसकी पूरी तकरीब मुनक़िद हो चुकी है। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से जो है वो सम अप किया जाएगा, इस सिनेरियो से क्या फ़ायदे होंगे और किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, किस सेक्टर के अंदर तरक्की जो है वो इस वक्त होती दिखाई देगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस केबल से फ़ायदा क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये केबल साहिल समंदर तक आना, उसको कनेक्ट कर देना पाकिस्तान से, व्हाट डज़ दैट मीन कि क्या इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, क्या इंटरनेट के अंदर आपकी जो ब्राउजिंग और जो चीज़ें डिस्टॉर्शन होती थी वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और मदीना में इस वक्त वो हैं तुफैल अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तुफैल भाई। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, गालिबन उम्रे पर हैं। सर मैं उम्रे पे भी हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ सेशंस देने थे ऑन पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन पूरे रियाद में और दूसरे शहरों में, तो मैं बस दोनों। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल तुफैल भाई, ज़रा ये जानना चाहेंगे हम कि इस वक्त ये जो सीमीवी 6 केबल की लाइन साहिल समंदर तक आ चुकी है, ज़रा इसको पहले एलेबोरेट कीजिएगा कि व्हाट डज़ दैट मीन कि ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या फ़ायदा कैसे हो सकता है पाकिस्तान को इस सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर में। देखिए, जब आपको वो सिचुएशन पता होगी जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के चैलेंजेस आए थे बहुत ज़्यादा, और उस वक्त हम सब ने मिलके, मीडिया ने भी आवाज़ भी उठाई थी और आईटी मिनिस्टर ने उस वक्त ही वादा किया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और फिर स्टारलिंक और चाइना की कंपनीज और बहुत सारे और इदारे ने पाकिस्तान में पीटीए से और आईटी मिनिस्टर से मीटिंग्स भी की थी। और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि अभी इंटरनेट के चैलेंजेस के बाद पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग दुनिया में चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। लेकिन अगर ये इंटरनेट जो है बेहतरीन हो जाए, जैसे दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे क्लेम किया जाता है कि दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह का इंटरनेट मौजूद हो, तो पाकिस्तान में जो बच्चे फ्रीलांसिंग स्पेशली कर रहे हैं, जो आईटी की कंपनीज काम कर रही हैं, सारा उनका दारोमदार मुल्क से बाहर है, तो वो सारी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा। आपकी जो डिलीवरी है, डेडलाइंस हैं, फिर जो क्लाइंट है जब वो ये न्यूज़ सुनेगा तो क्लाइंट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इनके पास जो एक चैलेंज था इंटरनेट का वो भी रिजॉल्व हो गया और वो बेस्ट हो गया। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, न सिर्फ इंडिविजुअल्स को, फ्रीलांसर्स को, बल्कि आईटी कंपनीज को, इवन के मीडिया के इदारों को, वो इदारा, इवन के गवर्नमेंट के वो इदारे जो कि ऑनलाइन सारी डीलिंग करते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है बाहर मुल्कों से, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि इंटरनेट ही एक वाहिद चीज़ है जो कि हमारे टैलेंट को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन को पूरी दुनिया में लेके जाता है। और हमें किसी से कोई कम्युनिकेशन, कोई चीज़ बाहर मुल्क से चाहिए होती है विद इन अ फ्यू सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, तो वो इंटरनेट के थ्रू ही आती है। अगर उसके अंदर कोई बैरियर या स्लो कनेक्टिविटी होती है तो उससे अफेक्ट होता है हमारा काम, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा लोगों से राब्ता। और वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप
ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा व्यूवर्स को भी बताता चलूँ कि इस सीमीवी केबल के हवाले से कि ये श्रीलंका से ये केबल का आगाज़ हो रहा है, फ्रांस तक ये जाएगी, तो बीच में पाकिस्तान का मुकाम पड़ता है और बीच में जो है वो कराची के रास्ते से एक अहम पॉइंट जो है वो शामिल हुआ है इसके अंदर। अब ये जो केबल है ना व्यूवर्स, ये हमारे जो तर्जुमान हैं IT मिनिस्ट्री के ज़रार अहमद ख़ान साहब, उन्होंने बताया, जो वफाकी सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई ये 21,700 किलोमीटर तवील है और ये सिंगापुर से होकर फ्रांस की तरफ जा रही है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि ये काम जो है वो हो गया और हम आलमी सतह पर भी कनेक्शन हमारा बन जाएगा, एक कनेक्ट हम हो जाएंगे दूसरे ममालिक से, और डेटा बेस और जो डेटा लिंक्स हैं हमारे वो दूसरे ममालिक से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फैल भाई ज़रा ये बताइएगा, इस केबल के मौसर तौर पर फ़ाल होने से पाकिस्तान की इंटरनेट स्पीड की बात कर लें या डेटा स्टेबिलिटी की बात कर लें, जो हमें माजी के अंदर बहुत मुश्किलात का शिकार रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पीड के ऊपर हम बात करते हैं। जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, जब हम गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हम तो 5G और ऊपर की जो है वो Gs को यूज़ कर रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम तो सिर्फ 2G और 3G तक ही महदूद रह जाते हैं। इंटरनेट स्पीड ये हो गई है हमारी, कुछ बेनिफिट होगा इससे? जी जी, इससे बहुत बेनिफिट होगा। मैं एग्जांपल दूं आपको अपनी के, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं वीडियो कॉल्स पे, तो उसमें जो जिस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी के चैलेंजेस आते थे, तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती थी कि आपकी वीडियो कनेक्टिविटी जो है वो अफेक्ट कर रही है और आपके सामने यूरोप के अंदर, आपके सामने यूके के अंदर, आयरलैंड के अंदर कोई क्लाइंट बैठा हुआ है और वहाँ पे टीम बैठी हुई है और आपको इवन के कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और वही जब हम दुबई में बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता था कि इंटरनेट कभी भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा ऐसे। तो एटलीस्ट इस चीज़ के अंदर से कॉन्फिडेंस इस तरह की मीटिंग्स में, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फ़ायदा होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि वो सिर्फ एक इदारे को या किसी एक इंडिविजुअल या एक इंडस्ट्री को नहीं होगा, वो हम सबको होगा, क्योंकि आज हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें कॉल सेंटर्स, आप देखें IT कंपनीज, आप देखें फ्रीलांसर्स, आप देखें मीडिया डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि ऑनलाइन सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वीज़े लग रहे हैं लोगों के, आप देखेंगे वीज़े आ रहे हैं, तो ये सब जो है ना कहीं डिपेंडेंट है एक इंटरनेट के थ्रू। और हर बंदा इंटरनेट के थ्रू ही आगे लेके जाता है। वो जब आप बढ़ा देंगे, उसमें बूस्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने खुद भी पढ़ा इसके अंदर कि इन्होंने स्पीड जो है ना वो बहुत मैक्सिमम तक चली जाएगी इंशाल्लाह, और स्पीड को जो है पहले से बहुत फर्क आएगा, तो ऑब्वियसली काम में भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम किसी एक सेक्टर की बात करें, AI के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है IT सेक्टर के अंदर। हम ये देखते हैं कि IT मिनिस्ट्री भी काफ़ी काम करते नज़र आ रही है। हमारे नौजवानों का जो रुझान है वो ज़्यादातर अब मैं ये देख रहा हूँ पर्सनली, आई विटनेस्ड कि IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इंटरनेट स्पीड की वजह से? जैसे आपने कहा कि वीडियो कॉल के ऊपर जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो आई एग्जैक्टली नो व्हाट यू मेंट टू, कि आप कभी एक्सप्रेशंस के अंदर बात कर रहे होते हैं, कभी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, कभी आप कॉन्फ्रंटेशन कर रहे होते हैं, कभी आप जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो एक एक एक्सप्रेशंस काउंट होते हैं। जब इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी होती है तो वो आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचना, आपके एक्सप्रेशंस का ना पहुंचना, वो डील कैंसिल भी हो सकती है। तो इसमें ज़रा सा प्रिसाइजली बताइएगा कि विच सेक्टर्स गोना बी लाइक बहुत ज़्यादा फ्लरिश होंगे ये? देखिए, मैं क्योंकि फ्रीलांसर्स के साथ ज्यादा काम करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसर जो है उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो वीडियो इंटरव्यू या वीडियो मीटिंग होती है आपकी, या आपको वीडियो पे आना होता है तो प्रोजेक्ट मिलता है आपको, वरना आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ठीक है। और आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन करने होते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो यहाँ से बैठ के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दुबई के अंदर, यूके के अंदर, USA के अंदर सपोर्ट। अब आप सोचेंगे आप यूके में बैठे हैं, मैं आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको ऐप इंजीनियर, आपकी ऐप पे सपोर्ट दे रहा हूँ, और मेरा खुद का इंटरनेट ही खराब हो जाए, तो मैं आपकी उस चीज को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करूंगा? फिर आप आगे उस चीज को कैसे चलाएंगे? तो वो जब आपका इंटरनेट इतना अच्छा हो जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट कितनी अच्छी हो जाएगी।
यहाँ से अगर कॉल सेंटर की सर्विस है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। एक फ्रीलांसर जो है ना, अगर वो सपोर्ट दे रहा है, कॉल सेंटर की सर्विस दे रहा है, ऑनलाइन बैठा हुआ है, हमें बहुत सारी जॉब्स, रिमोट जॉब्स ऐसी मिलती है। मैं अभी आजकल भी, मैं खुद भी एक यूके की एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन पाकिस्तान से बैठ के उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, उनकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं जिसमें हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है, ठीक ठीक है, है। यूके की टाइमिंग्स के मुताबिक। अब आप सोचेंगे अगर उस दौरान मेरा इंटरनेट ना चले तो यस। मैं उनको सपोर्ट उस दौरान कैसे प्रोवाइड करूंगा, वो घंटे कैसे पूरे करूंगा अपने, जब इंटरनेट ही नहीं होगा सही, या वो स्पीड पे नहीं आ रहा, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा, उनकी ऐप्स जो हैं उसके अंदर जाके उनको जवाब नहीं दे पा रहा, टास्क पूरे नहीं कर पा रहा। और जब इंटरनेट बेहतरीन हो जाएगा तो इस तरह के जो रिमोट एम्प्लॉयज हैं मेरी तरह के, बाहर की कंपनीज के, पाकिस्तान में बैठे हुए यूके की कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो वो आप सोचेंगे कितना ज्यादा मैक्सिमम और एक थ्रेशहोल्ड हमारा कितना बढ़ जाएगा काम करने के लिए, कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा फोकस इंटरनेट में नहीं होगा, काम पर ठीक है। होगा। अच्छा, तो वैसे साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, इस पर भी ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि इंटरनेशनली जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान के अंदर कैसे इंटरेस्ट पैदा कर सकता है आईटी सेक्टर के अंदर, एआई जनरेटेड डिपार्टमेंट के अंदर, और इस पूरे कदम उठाने के बाद आईटी सेक्टर को इंटरनेशनली कितना इन्वेस्टमेंट के तौर पे फ़ायदा होने जाएगा? देखिए, आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक पाकिस्तानी एनईडी के ग्रेजुएट, कराची के रहने वाले, उनकी एक कंपनी थी, आई थिंक सिक्योरिटी एआई, जो कि अमेरिका के अंदर अरबों खरबों के अंदर खरीदी गई है अभी यस। रिसेंटली। तो आप देखेंगे माशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान का बहुत सालों से एक चैलेंज रहा था ब्रांडिंग का दुनिया में, वो इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इस तरह की कंपनीज का मर्जर एक्विजिशन हो, और स्टार्टअप्स हो, मतलब वो इस वक्त पाकिस्तान की, मैं क्योंकि पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, अभी मैं रियाद से सेशन करवा कर आया हूँ मदीना के अंदर, उससे पहले मैं जिद्दा में था। और तो इस तरह से अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं जहाँ जाता हूँ, पाकिस्तान से बाहर, अब 2025 में तो पाकिस्तान की ब्रांडिंग जो है वो 4x 5x जो है मल्टीप्लाई हो गई। और हम हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग का ठीक इशू है। है एक बाहर मुल्कों में, मतलब जब हम जाते हैं तो पाकिस्तान का वो ब्रांड जो है ना अफेक्टेड है, वो उसमें मसला है कि हम चीजें बेच नहीं पाते अपनी, हम लोगों से मिलते हैं तो वो हमें मना कर देते हैं कि अच्छा जी आप तो साइड में हटे। लेकिन अब जो है ना, लोग आपको हर फील्ड में प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ब्रांडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी हो गई, डिफेंस सेक्टर की वजह से, हमारी अपनी आईटी सेक्टर की वजह से, हमारे काम की वजह से, हमारे फ्रीलांसिंग का टैलेंट की वजह से दुनिया में चौथे नंबर पर आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं। हमारी आईटी कंपनीज आयरलैंड में, हांगकांग में और डिफरेंट जगहों पे, यूके में जाके एग्जिबिट कर रही है, जो पहले नहीं जाती थी। तो ये सारा कुछ माशाल्लाह इतना ज्यादा बहुत कम अरसे में बढ़ा है, जिससे हमारी ब्रांडिंग बहुत जो है ना ऊपर चली गई। आप नोट करें तो उससे जो है ना हमें बहुत फायदा हुआ है। और असल मैं समझता हूँ चैलेंज ये था, वरना टैलेंट वही है, ठीक है। कंपनीज वही है, फ्रीलांसर्स भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, आप, मीडिया भी वही है, टैलेंट भी उसी तरह प्रमोट हो रहा है। बट ब्रांडिंग की वजह से हमारी जो है ना प्रोडक्टिविटी, हमारी इम्प्रूवमेंट, हमारा काम, हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आपने अभी इलेबोरेट किया। तो फैल भाई, ज़रा ये जानना चाहूँगा, ख़ासतौर पे आप ही की ऑर्गेनाइजेशन को ले लें अगर, ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन, ज़रा ये बताइएगा, कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ ये सवाल इसलिए कि फ्रीलांसर्स की जो यूनियन है, व्हाट डू दे डू, और अब ये केबल की इंटरनेट स्पीड है और ये केबल जो बिछा दी गई है, इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, फ्रीलांसर्स का कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर फायदा हो सकता है, क्योंकि अब बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फ्रीलांसर्स मैं देख रहा हूँ कि कहीं आयरलैंड में काम कर रहे हैं, कहीं यूके में काम कर रहे हैं, कहीं जो है वो यूएस में काम कर रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, और वो एक ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने के अंदर, जीडीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये यंगस्टर्स। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस थिंग? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो एक सेक्टर है, एक इदारा है, एक चीज है कि जो आप फ्रीलांसर्स के लिए काम करते हैं, आप उसके लिए इंटरनेट से ही करते हैं, उसको बैंक अकाउंट्स खोल के देते हैं, उसके लिए और बेनिफिट देते हैं ताकि वो सही से काम करें। लेकिन जब हम पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को
पाकिस्तान में टोटल 2.37 मिलियन है, इससे ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं, 23 लाख से ज्यादा। ठीक है। लेकिन जो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, हम उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाने जाते हैं। मैंने अभी 700 कैडेट्स को पिटारो कैडेट कॉलेज और सांगड़ कैडेट कॉलेज के अंदर सिंध में पढ़ाया है जाके, अभी पिछले महीने। तो इस तरह के जो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे या ई कॉमर्स की तरफ आना चाह रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट, उनका सबसे पहला सवाल ये होता था कि जी हम ऐसी फील्ड में चले आए कि कल हमारा इंटरनेट बंद हो जाए, मुतासिर हो, हमारी जॉब खत्म हो जाए, हमें सर आप ऐसी फील्ड में क्यों घुसा रहे हैं? तो हम जो है ना उनको यही समझाते थे कि नहीं नहीं जी, इंटरनेट सही हो जाएगा, हमारे मुल्क में भी 5G आ जाएगा, हमारे मुल्क में भी स्पीड इंटरनेट। तो उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि यार हम ऐसी फील्ड में क्यों जा रहे हैं जो तोफैल साहब बता रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही डिपेंडेंट है, इंटरनेट। अगर वो इंटरनेट चैलेंज होता है, उसके अंदर कोई बैरियर आता है, तो हम तो कोई काम ही नहीं कर सकते, हमारी उस दिन दिहाड़ी नहीं लगेगी। तो आज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फायदा पोटेंशियल फ्रीलांसर्स को भी होगा, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ आए नहीं है। और वो ये न्यूज़ सुनते हैं, जब उनको इंटरनेट का पता चलेगा, तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूट्स, वो इदारे जो कि इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको ये कहते हैं कि जी फ्रीलांसिंग की तरफ जाओ या ना जाओ, तो आज उनके पास एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट जो है मैक्सिमम स्पीड पे जाने वाला है, और अब आपको इस फील्ड में आते हुए डर नहीं लगना चाहिए कि आपका भी इंटरनेट बेहतरीन होता है। अच्छा, पिछले अदवार के अंदर बहुत से ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, ई शॉपिंग्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको बड़ा एक धचका पहुंचा, एक नुकसान पहुंचा। हमने देखा कि इंटरनेट मुतासिर रहा, कहीं इंटरनेशनली जब इंटरनेट के अंदर डिस्टॉर्शन होती थी, फिर हम ये कहते थे वो केबल ज़ेरे समंदर जो है मुतासिर हो जाया करती थी। अक्सर व बेशतर हम जोक्स क्रैक करते थे कि भाई वो शार्क आती है और उसको सबसे फेवरेट फूड उसकी ये केबल है और वो खा जाती है। इन चीज़ों, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या सजेशंस हैं आपकी, क्या होना क्या चाहिए बेसिकली? देखें, बहुत सी मुल्कों में, अभी रिसेंटली भी शायद मैं किसी मुल्क में था और मैंने देखा कि वो पूरी दुनिया का इंटरनेट मुतासिर हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो कहीं कहीं पे टेक्निकल चीज़ें ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में नहीं होती, और वो मैं किसी बाहर मुल्क में था, पाकिस्तान में नहीं था, और अफेक्ट हुआ था कि इंटरनेट थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों पे मैंने रिक्वेस्ट भी की हुई है IT मिनिस्ट्री से, PTA से, और वो करते भी हैं अब, कि मैंने उनसे कहा आप कम्युनिकेशन जरूर जारी किया करें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसकी कम्युनिकेशन बजाय सोशल मीडिया से या न्यूज़ से या बच्चों के डालने से हमें एक प्रॉपर ऑफिशियली कम्युनिकेशन मिल जाएगी, जी इंटरनेट पे काम हो रहा है, वो अगले 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है, या अगले 3 घंटे के बाद वो ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर लेते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, हम अगर मोबाइल डेटा नहीं चल रहा और PTCL का इंटरनेट चल रहा है या किसी और इदारे का चल रहा है, तो हम उस पर फौरन चले जाएंगे। या अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो हम जो है किसी तरह से कॉल्स पे अपने क्लाइंट को लाके उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि जी इंटरनेट का थोड़ा सा चैलेंज आया हुआ है और वो इतने घंटे या इतने दिन तक रहेगा। ठीक है। और अगर हमारी कोई बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके रिमोट वर्कर्स दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, तो वो वहां से सपोर्ट दिलवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन ऑफिशियली किसी इदारे के साथ ना मिले और आपको न्यूज़ मिल रही हो, आपको र्यूमर्स पता चल रहे हो, तो उससे फिर नुकसान होता है। उससे क्या होता है, एक फ्रीलांसर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेक हो जाता है। ठीक है, और वो फिर घबरा जाता है, वो समझता है कि मेरा इंटरनेट बिल्कुल ही खराब हो गया, मुल्क उस पर कुछ नहीं कर रहा, और वो कोशिश करता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और विद अ डेडलाइन, नॉट ओनली द कम्युनिकेशन बट विद अ डेडलाइन और विद अ टाइमलाइन, जिससे हमें पता चल जाए कि जी हाँ कोई इशू नहीं है, इसे हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों में हो जाता है। ठीक है। अच्छा तोफैल भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सारी कॉन्वर्सेशन है उसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेमेंट अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट पेपाल, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी जो उसके बगैर मुमकिन नहीं हो पाती हैं। हमारे लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ता है जो बाहर बैठे हुए हैं।
किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, या आपकी जो मिनिस्ट्री है उसको कैसे तलकीन की जा सकती है कि उन चीज़ों पर भी जोर दिया जाए, ताकि जब अकाउंट्स यहाँ मौजूद होंगे, वे आउट यहाँ पर होंगे, तो चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा और इजाफा हो जाएगा जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है? देखिए, बहुत सारी पेमेंट कंपनीज पाकिस्तान में नहीं है और इस वक्त जो मौजूद हैं उनकी सर्विसेज सही नहीं है। कुछ लोगों की मोनोपोली है और उनकी सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं इस पे खुद बहुत ज़्यादा पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ और जिन इदारों के आपने कुछ नाम लिए वो इदारे खुद भी नहीं आना चाह रहे। और मैं बहुत ज़्यादा चीख के बता चुका हूँ अपने फ्रीलांसर्स को भी कि इसमें गवर्नमेंट का मसला नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की हैं कुछ इदारे को लाने की, वो नहीं आ रहे। लेकिन मैंने गवर्नमेंट को सजेशंस दी हुई है कि देखिए, बहुत सारे जो बड़े इदारे होते हैं और ग्लोबल, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, अपने कंप्लायंस, अपने लीगल इश्यूज, और वो पाकिस्तान की मार्केट को अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो वो ऐसे एंट्री फौरन से हमारे कहने पे नहीं आ सकते। और बहुत सारी पेमेंट कंपनीज ऐसी हैं जैसे वाइस है, स्ट्राइप है, ठीक है, ये वो कंपनीज हैं जो कि पेपाल के बाद आती हैं, लेकिन वो आ सकती हैं पाकिस्तान। तो अभी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। और उसी की तरह से एक कंपनी है जिसके साथ अभी मैं भी जुड़ा हूँ, वो यूके बेस्ड है। तो अब इन सारी कंपनियों में सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, उनकी पाकिस्तान के अंदर किसी के साथ कोलैबोरेशन होना जरूरी होती है, ठीक है, ताकि उनका टाई अप होके काम हो सकता है, वो बाहर से ना करें काम। क्योंकि अगर उनकी लोकल सपोर्ट नहीं होती, बच्चों के पैसे फंस जाते हैं। यस, एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट। जरूरी है। बच्चे जो है ना, वो एमिरेट्स आईडी बनवाते हैं, बच्चे बाहर की यूके की आईडीज बनाते हैं, उन अकाउंट्स में खुलवाते हैं, उसके बाद से फिर मेरे पास आते हैं, यार हमारे पैसे फंस गए। अब जब मैं उस इदारे से कांटेक्ट करता हूँ ईमेल के थ्रू, तो वो इदारा कहता है यार इन्होंने अकाउंट कैसे खुलवाया पाकिस्तान से बैठ के। तो अब यहाँ पे जो है ना इशू आता है। तो मैं भी अभी जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ रिमोट वर्कर, तो मैं उस कंपनी को पाकिस्तान में उनकी सपोर्ट मैंने अभी पहले तो वो की है कि जी उनकी कहीं पे पाकिस्तान में कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो कि हमें सपोर्ट दे। दूसरी बात है कि वहाँ पे पाकिस्तान में कोई कोलैबोरेशन किसी बैंक के साथ, किसी पेमेंट कंपनी के साथ उनकी हो, ताकि हम उस पर डिपेंडेंट करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आ जाए, क्रेडिबिलिटी आ जाए। अगर पाकिस्तान से बाहर बैठी एक कंपनी हमें अपनी ऐप दे दे और हम उसमें पैसे डालना शुरू कर दें, अचानक से वो बंद हो जाए, यस, तो हम उसका क्या करेंगे? तो इन चीजों पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारी एप्स ऐसी लॉन्च हुई हैं जो कि बाकायदा तौर पर अनरजिस्टर्ड थी। दुनिया भर के अंदर वो उनको फेमस किया गया, खास तौर पे हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बड़ा उसको प्रमोट किया, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट देना शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट भी खत्म हो गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके रातों रात वो एप्लीकेशंस गायब हो गई। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ऊपर आप रिपोर्ट कर सकें। तो आप इसके ऊपर एटलीस्ट आवाज़ तो उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो फिर आखिर में ये भी बताइएगा, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। कोई शख्स अगर घर बैठे हुए ऑनलाइन काम करना चाहता है और बाहर मुल्क के अंदर उसके लिए वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, आइदर वो उसने एक्सेल का प्रोग्राम किया हो, आइदर उसने एआई प्रॉम्प्ट बनाना सीखे हो, आइदर वो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करना जानता हो, तो क्या इस वक्त सेफ जोन में रहकर बच्चे बच्चियां ऑनलाइन काम कर सकते हैं और वो अर्न कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई डेटा है मौजूद? देखिए, बहुत कर रहे हैं लोग। मैंने 12 बताया कि 2024 के अंदर 7-8 पाकिस्तानियों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने $1 मिलियन क्रॉस किया एंडिंग में, और उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने अवार्ड्स भेजे हैं। मैंने खुद सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया है, उनकी तस्वीरें, उनके नाम डाले थे। किस फील्ड्स में उन्होंने $1 मिलियन क्रॉस किया है? देखिए, कोई वेब डेवलपर है, कोई प्रोग्रामर है, कोई डिजाइनर है, अलग अलग फील्ड के हैं। और $1 मिलियन मतलब 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी उन्होंने कमाए हैं। अब 30 करोड़ रुपए आप समझें, एक फ्रीलांसर बैठ के कमा रहा है। 7 को तो मैं जानता हूँ, बाकी शायद ने मुझे शायद बताया ना हो, या मुझे शायद पता ना हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, या वो बताना ना चाहते हो। लेकिन 7 को तो मैं जानता हूँ, जो 7 नंबर है। तो आप समझेंगे। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक इदारे को एडवाइजरी दी थी पाकिस्तान के अंदर, कराची में, फ्रीलांसर्स अवार्ड्स की। तो जब हमने उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की, तो उसमें से भी आई थिंक 10 लोग ऐसे दिखे जिसमें $50,000, $1,00,000, $80,000 कमाए हुए। और हमने बाकायदा अपनी टीम को लगा के वो वेरीफाई किया। ये सारी अर्निंग्स वेरीफाई हो जाती हैं प्लेटफॉर्म से।
मतलब आप जाएं प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक कर लें कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, कितना कमाया है। ठीक तो है। आप समझेंगे $80,000, $1,00,000, $50,000। कोई वेब डेवलपर है, कोई गेम बनाता है, कोई एनिमेटर है, कोई वीडियो एडिटर है। तो ये सारे लोग कैसे कमा रहे हैं? सिर्फ फर्क क्या है कि देखिए, कमाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद करियर बनाना होना चाहिए। आपका मकसद हो जाए फ्रीलांसिंग करियर बनाना है, पार्ट टाइम बनाना है, रिमोट ठीक है। जॉब बनाना है। कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी हर जगह चाहिए। आपका ऐसा नहीं है आपकी जॉब बुरी है, आप कंपनी खोलेंगे, आप भी लोगों को एम्प्लॉइज रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप भी जॉब पर हैं इस वक्त। आप एक जो है ना होस्ट के तौर पे जॉब कर रहे हैं, मैं एक चलें, जगह ये तो जॉब बहुत कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज बता दी। के साथ। स्कैमर से कैसे बचें? स्कैम भी तो हो रहे हैं कि ऑनलाइन जॉब देंगे आपको इंटरनेशनली, कोई $1,000 की जॉब है, कोई वही $2,000 की जॉब है, जब 2 घंटे देने बस पैसा आपने। कमाना होता है, आप स्कैम का भी हिस्सा बन जाते हैं आसानी से। लेकिन जब आपका मकसद करियर बनाना होता है, आप हर चीज की रिसर्च करते हैं। आप किसी जगह पे ऐसे जंप इन नहीं करते। आप हर चीज की रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उधर जाते हैं। आप अपने करियर की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं कि जी मैंने कल पैसे नहीं कमाने, मैंने पूरे साल पैसे कमाने, मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने वैल्यू एडिशन करनी है, मैंने अपने करियर को इन्हांस करना है। तो जब आप रिसर्च करते हैं, और अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जो चीज आपके पास आती है आप उस पर क्लिक कर देते हैं। जो चीज आपके पास आती है आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। मकसद आपका वैल्यू देना होना चाहिए, रिसर्च पे होना चाहिए। पैसे आप उससे ज्यादा कमा लेंगे। चलें, लेकिन एज जब एज मकसद एज अ आपका ट्रेनर, उल्टा होता एज है अ तो ट्रेनर तो फिर एक चीज को बताइएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम आपको सुन रही है और दिस क्लिप इज गोना वायरल। आई एम प्रीटी श्योर कि इस वक्त जैसे एक हवा होती थी कि एमबीए कर लो, फिर उसके बाद एक हवा चली कि बैरिस्ट्री कर लो, उसके बाद एक हवा चली कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग कर लो, अब ये हवा चल पड़ी है कि एआई के अंदर मास्टर्स कर लो, या एआई के अंदर चीज़ों को प्रॉम्प्ट बनाना सीख लो, एआई के ऊपर जो उबूर हासिल करना है वो कर लो। मैं ज़रा चाहूँगा आप फिंगर टिप्स के ऊपर इस नौजवान नस्ल को, खासतौर पर जेनजी जो आपको देख रहे हो, फॉलो भी करते हैं आपको, मैं ज़रा चाहूँगा कुछ फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें बता दें कि अगर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करना है तो किन किन चीज़ों को आप सेक्टर्स को फोकस कर सकते हैं, किन चीज़ों पे उबूर होना चाहिए आपका, जस्ट फिंगर पॉइंट्स। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी एक तो इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट एआई पे है ही नहीं, तो आप जरूरी नहीं है कि अगर एआई टॉप पर जा रही है पूरी दुनिया में तो आप एआई के अंदर चले जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं, ये बहुत गलती है कि जी ट्रेंड को देखते हुए या इस चीज को देखते हुए कि स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट एक मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर है, आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनना है, तो आप एआई को इम्प्लीमेंट कर दें मेडिकल फील्ड में, डॉक्टरी के अंदर बाद में जाके। लेकिन पहले आपको एमबीबीएस बीडीएस करना चाहिए। ये नहीं कि आप एआई की तरफ चले जाए। हाँ, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट वीडियोस बनाना है, वील लॉगिंग करना है, आपका इंटरेस्ट है कि जी मैं ब्लॉगर बनूं, तो फिर आप डॉक्टरी ना करें। ठीक है। तो आप, मैं समझता हूँ पहली चीज, अगर लोगों का इंटरेस्ट है इस वक्त पूरी दुनिया में एआई, चाहे वो एआई के टूल्स बनाना हो, चाहे वो एआई को मेडिकल में, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, किसी इदारे के अंदर इम्प्लीमेंट करना हो। दूसरी चीज साइबर सिक्योरिटी। इस वक्त पूरी दुनिया में वेबसाइट्स बन रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बन रही हैं, तो उनकी साइबर सिक्योरिटी, उनकी पेन टेस्टिंग, उनकी क्वालिटी, उनके अंदर बग्स आते हैं, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी, उसके अंदर प्रोग्रामर्स, मोबाइल ऐप डेवलपर्स चाहिए होते हैं। ठीक तो है। साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप डेवलपर्स बहुत ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में चाहिए। और एआई ने किसी को, इंसान को रिप्लेस नहीं किया। इंसान ने ही एआई बनाया है, और इंसान ही उस बंदे को रिप्लेस करेगा जिसने एआई नहीं सीखा। ओके तो ओके, अगर आप दैट्स अ एआई वेरी सी गुड हाँ पॉइंट। जी, तो इंसान जो है वो खुद दूसरे इंसान को रिप्लेस करेगा जिसने एआई नहीं सीखा। एआई रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एआई भी एक इंसान नहीं बनाया है। तो हमें एआई ठीक ठीक सीखना है ठीक अपनी ठीक। फील्ड के मुताबिक। अगर मैं, क्योंकि मार्केटिंग की फील्ड का हूँ, तो अब मैं जितनी भी मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड एआई के टूल्स है, मैं कोशिश करता हूँ वो सब सीखूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। अगर मैं नहीं सीखूंगा मैं पीछे हो जाऊंगा उससे। ठीक है। आपकी अगर मीडिया की फील्ड है, उसके मुताबिक आपके पास एआई टूल्स हैं, या आपके रोजमर्रा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो जो काम है, अगर आप एआई को ना सीख के उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे और उसको ऑटोमेट नहीं कर रहे, तो आप भी पीछे हो जाएंगे। उसी तरह से एक इंसान जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है और वो एआई को नहीं सीख रहा, और उसका क्लाइंट कह रहा है कि जी अपने सॉफ्टवेयर में एआई को इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? वेरी तो गुड एआई पॉइंट। हर फील्ड के मुताबिक देखना चाहिए इंसान को, दूसरों की फील्ड के मुताबिक नहीं किया। आप और मेरी फील्ड अगर वीडियो एडिटिंग की नहीं है, मैं और आप बैठ के कैपकट सीख रहे, सीख रहे,
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो साइबर सिक्योरिटी, एआई, एथिकल हैकिंग, आपकी मोबाइल ऐप डेवलपर, ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो इमर्जिंग है, चलें। जिसका स्कोप पूरी दुनिया में ज्यादा है। मशीन लर्निंग है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे और ज्यादा ऊपर जाएंगी, क्योंकि इसके इसी से रिलेटेड काम हो रहा है पूरी चलो दुनिया में। ठीक है। बहरहाल तुफैल, बहुत शुक्रिया इतना ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए। और तुफैल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त मामला ये है कि जितना भी ज़्यादा इंटरनेट का यूजेज बढ़ता चला जा रहा है, उसी के साथ साथ हमने देखा कि फ्रीलांसर्स किस तरह से अर्न कर रहे हैं और घर बैठे हुए कैसे डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। उसके लिए हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठाया। केबल जो है ज़ेरे समंदर यहाँ पहुँच चुकी है साहिल के ऊपर। इससे स्पीड पर भी फ़ायदा होगा, इससे मौशी तौर पर भी फ़ायदा होगा और GDP ग्रोथ के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। जब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।